गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुरेश यादव सक्सेस द फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आप लोग आ जाइए जल्दी जल्दी, सब लोग लाइव आ जाइए। हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आप लोग क्या करिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ना। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा लोग आ जाएँ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ ज़्यादा थ्योरी के क्वेश्चन लेते हैं। न्यूमेरिकल हमने करवा दिया है, कोई कहोगे तो कुछ न्यूमेरिकल और भी करवा देंगे, बट आज कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं एसी के उसको भी ले लेते हैं ना, क्योंकि छोटे अगर गलत हो जाएंगे एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर दोस्तों? तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक ज़बरदस्त एनर्जी के साथ, एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। क्लियर दोस्तों? तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 45 हो गया था ना, आज हम लोग 46, जस्ट उसके आगे ऐसे चलते चलेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन है 40 मिली सेकेंड के सर्वाधिक समय वाले ज्यावक्रिय अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आवृत्ति क्या होगी? वोल्टेज की आवृत्ति क्या होगी? आप लोग जल्दी से बताइए कि मतलब 40 मिलीसेकंड के सर्वाधिक समय वाले अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आवृत्ति क्या होगी। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। पहला दिया है 0.25 हर्ट्स, बी ऑप्शन दिया हुआ है 25 हर्ट्स, सी ऑप्शन दिया है 2.5 × 10³ हर्ट्स, और डी ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 0.025 हर्ट्स। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस वोल्टेज की आवृत्ति क्या आएगी जिसका टाइमिंग क्या दिया है, 40 मिलीसेकंड। क्लियर दोस्तों? तो आप लोग बताइए 40 मिलीसेकंड का जो है इसका आवृत्ति कितना आएगी। तो आप लोग क्या जानते हो, आप लोग जानते हो कि हमारा F बराबर क्या होता है, 1/T। 1/T का मान क्या है, 40 मिलीसेकंड, या फिर लिख सकते हो 40 × 10³ - 3। अगली लाइन में ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10³ मतलब 1000/40। F बराबर, अब इससे कट जाएगा 100 बचेगा, 4 × 1 = 4, 2 × 8, 4 × 5 = 20। तो F बराबर क्या आ गया, 25 हर्ट्स। क्लियर दोस्तों? समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल था, बस आपको मिली को कन्वर्ट करना था, आपका आसानी से आंसर आ जाता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ दोस्तों, बी ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा ना, बहुत सिंपल सवाल था। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आप लोग क्या करिए यार, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग रहो। आप लोग तो एकदम फिक्स कर दियो कि हम इतने ही लोग रहेंगे। चलो अच्छी बात है, आप लोग कम से कम जितने लोग हो कंटिन्यूअस रहते हो, ये बहुत अच्छा है आप लोग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, प्रत्यावर्ती धारा का विकास किसने किया? कभी कभी ये सब भी आ जाते हैं तो इसलिए इसको भी छोड़ो मत। प्रत्यावर्ती धारा का विकास किसने किया? आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए कि प्रत्यावर्ती धारा का विकास किसने किया था। तो ऑप्शन इन्होंने पहला दिया है टेस्ला, बी ऑप्शन दिया है फैराडे, सी ऑप्शन इन्होंने दिया है क्या, मैक्सवेल, डी ऑप्शन दिया है एडिसन। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रत्यावर्ती धारा का विकास किसने किया था। क्लियर दोस्तों? जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट एकदम तुरंत आना चाहिए। बहुत अच्छे, किसने किया था, टेस्ला ने। प्रत्यावर्ती धारा का विकास किसने किया था, तो टेस्ला ने। क्लियर दोस्तों? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा सवाल था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 पूछ रहा है, अक्रियाशील घटक का मान कितना होता है?
कितना होता है, अक्रियाशील घटक का मान कितना होता है। क्लियर समझना। तो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है आई कॉस फाई, बी ऑप्शन दिया है आई साइन फाई, सी ऑप्शन दिया है बी आई साइन फाई, डी ऑप्शन दिया है बी आई कॉस फाई। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो कौन सा होता है क्रियाशील ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटहीन। नाम एकदम याद रखना, वाटहीन अवयव ना। वाटहीन अवयव कौन सा होता है, तो आई साइन फाई। क्लियर दोस्तों, कौन सा होगा, आई साइन फाई को हम लोग अक्रियाशील घटक भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, वाटलेस कंपोनेंट, या हिंदी में वाटहीन कंपोनेंट। आप लोग एकदम बहुत अच्छे से याद रखना कि वाटहीन अवयव क्या होता है, तो आई साइन फाई होता है। क्लियर दोस्तों, हो गया 48 नंबर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए आज। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब अगर आप लोग कहेंगे तिकात और ऑब्जेक्टिव लेक्चर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे। क्लियर दोस्तों, तो आप लोग बता दीजिएगा कि आपको आगे पढ़ना है कि वहीं पे, ठीक है। तो अगला हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन दिया है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का एक प्रेरकीय परिपथ 30 पश्चगामी है। 30 क्या है, पश्चगामी है। 30 पश्चगामी पर 11 एम्पीयर की धारा लेता है, ठीक। 30 अंश पश्चिगामी पर 11 एम्पीयर की क्या करता है, धारा लेता है। परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात कितना होगा, प्रतिघात कितना होगा। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का एक हमारा परिपथ है, जिसमें जो प्रेरक का जो मान है वो 30 अंश पर कितना धारा ले रहा है। जब 30 अंश पश्चिगामी है तो उस समय जो धारा ले रहा है 11 एम्पीयर का ले रहा है। तो आप परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात, इसका मतलब एक्सेल निकालना है। तो आप लोग जल्दी से बताइए, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, तब तक आप लोग उसका आंसर निकालिए। दिया हुआ है पहला 1 ओम, बी दिया हुआ है 10 ओम, सी दिया हुआ है 20 ओम और डी दिया हुआ है 5 ओम। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा। क्लियर दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर आई बराबर बात किया जाए तो क्या होता है, बी अपान एक्सेल। अब एक्सेल निकालना है तो एक्सेल बराबर बी अपान आई। अब बी का मान क्या दिया है, 220 वोल्ट और इसका मान 11, तो 11 दूना 22, 20 आ गया ना। तो कौन सा है सही होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, 20 ओम। क्लियर दोस्तों, तो आप लोग बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही तो क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्लियर दोस्तों, बस ये छोटा सा काम आपको करना है और हम तो पढ़ाते ही रहेंगे आपको ऐसे बिंदास। क्लियर, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, हाफ सेंचुरी हो गई ना, क्वेश्चन नंबर 50 आ गया। तो इसमें देखो RLC परिपथ है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। RLC श्रेणी परिपथ में विद्युत शक्ति हानि किसमें होती है। क्लियर दोस्तों, RLC श्रेणी परिपथ में विद्युत शक्ति हानि किसमें होती है। तो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है R में, बी ऑप्शन L में, सी ऑप्शन C में और डी ऑप्शन सभी में।
तो आप लोग जल्दी से बताइए कि जो हमारी विद्युत शक्ति का जो लॉस होता है वो किसके कारण होता है या किस में होता है। बहुत जल्दी से बताइए आप लोग किस में होगा ये हानि। तो आप लोग क्या बताओगे, आर में ना, केवल आर में। चूँकि हमने एल की चाहे पढ़ाया है चाहे पुष्टि अलग अलग पढ़ाया है, उसकी जो पावर आई थी क्या आई थी, औसत शक्ति शून्य आई थी ना। चाहे एल की बात किया था हमने चाहे सी की बात, मतलब जब आर का हमने बात की थी तो वहाँ पे पावर क्या आई थी, पी बराबर वी वाई। चूँकि बी आई क्योंकि कॉस फाई क्या हो गया था, 1 हो गया था। क्लियर दोस्तों। तो हमारा जो पावर का कंजम्पशन करता है, ऊर्जा व्यय करता है शक्ति को, वो कौन करता है, ओनली आर के कारण होती है। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि नहीं है, आ गई क्लियर। चलो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 ना। क्वेश्चन नंबर क्या है, 51 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग सभी को इसको आंसर करना है। दिया है एक RLC परिपथ 150 हर्ट्ज पर अनुनाद करता है। क्लियर दोस्तों। एक RLC परिपथ 150 हर्ट्ज पे क्या कर रहा है, अनुनाद करता है। क्लियर। तो 50 हर्ट्ज पर इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो आपको यहाँ बहुत कॉन्सेप्ट से मारना है, क्योंकि इसमें कोई सोल्यूशन नहीं, सिर्फ वैल्यू दे दिया। आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तभी आप इसका लगा पाएंगे। तो इसमें दिया है प्रेरक की तरह क्लियर दोस्तों, प्रेरक की तरह। बी ऑप्शन दिया है संधारित्र की तरह। सी ऑप्शन हमारा दिया हुआ है प्रतिरोध की तरह और डी ऑप्शन हमारा दिया है ये सभी की तरह व्यवहार करेगी। आप लोग बताइए, एकदम जरा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। हम देखते हैं विकल्प का आंसर जो करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। जैसे क्या हो, राजकुमार हो गए, अंकुल हो गए, अखिलेश हो गए, सिकंदर, विनोद, प्रशांत, आप सब लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। मैं बेरोजगार हूँ, एक आईडी के नाम से कमेंट आता है, आप पर डे लाइव रहते हैं, बहुत अच्छे। सुनील, तो आप सब इससे बस कंटिन्यूस बने रहिए। बहुत अच्छा, आप लोग एकदम पर डे 9 बजे आ जाते हैं, बहुत अच्छा आंसर करते हैं। बस आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, एकदम ज़बरदस्त ना, एकदम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप लोग इसका आंसर बताइए बहुत जल्दी से कि क्या होगा। क्लियर। इसका आंसर बोलो क्या आएगा। तो इसमें देखो इसमें आप लोग बताइए जल्दी से। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये 150, देखो समझना, 150 RLC अगर यहाँ पे लिख दिया जाए श्रेणी ही यहाँ पे लिख देते हैं श्रेणी परिपथ, ठीक। RLC श्रेणी परिपथ 150 हर्ट्ज पे क्या कर रहा है, अनुनाद कर रहा है। 150 हर्ट्ज पे इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो आप लोग ये ध्यान देना है कि हमारा जो अनुनाद हो रहा है, क्या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, FR का मान 150 है और इस पे अनुनाद कर रहा है, और इससे कम पर इसका व्यवहार कैसा होगा। तो आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब बताइए, आपको हमने कॉन्सेप्ट दे दिया, आप लोग इसका अब आंसर बता दीजिए सब लोग जल्दी से कि इसका व्यवहार कैसा होगा। तो आप लोग बता सकते हो ना, अनुनाद आवृत्ति से कम आवृत्ति हो, ये वाली आवृत्ति ना, तो RLC सीरीज परिपथ कैसा व्यवहार करेगा अनुनाद आवृत्ति से कम आवृत्ति पर। तो आप लोग क्या बताओगे, संधारित्र की तरह। क्लियर दोस्तों, क्या कहोगे, संधारित्र की तरह ये परिपथ क्या होगा, व्यवहार करेगा। कब, जब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज है। क्लियर दोस्तों। अब देखो, अब यहीं पे वर्ड चेंज कर दिया जाए कि ये RLC कैसा परिपथ है, समांतर। क्लियर। अब बताओ, RLC समांतर परिपथ 150 हर्ट्ज पे अनुनाद कर रहा है, तो 50 हर्ट्ज पे इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 52। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप जान रहे हो RLC समांतर परिपथ है, अनुनाद आवृत्ति से इसकी आवृत्ति कम है। जो 50 हर्ट्ज से 150 पे अनुनाद कर रहा है, अनुनाद आवृत्ति इससे कम है। तो RLC समांतर परिपथ कैसा व्यवहार करेगा,
तो आप लोग क्या बताओगे, प्रेरक परिपथ की तरह, इंडक्टिव परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समांतर के लिए ए करेक्ट हो जाएगा, मगर सीरीज के लिए बी, संधारित परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर दोस्तों, आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं, आ गई ना। बट अभी कह दिया जाए कि एक आरएलसी समांतर परिपथ है, देखो ये समझ में आ गया इतना। क्लियर दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 53। आप लोग बस समझना, कॉन्सेप्ट एकदम समझ लो। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि एक आरएलसी परिपथ समांतर परिपथ 150 हर्ट्ज पर अनुनाद कर रहा है, तो 200 हर्ट्ज पर इसकी प्रकृति कैसे होगी। तब आप लोग बताइए। तो अनुनाद आवृत्ति ये है, अनुनाद आवृत्ति से 200 हर्ट्ज का मान क्या है, ज़्यादा है। जब अनुनाद आवृत्ति से ज़्यादा हो जाएगी तो ये सर्किट कैसा व्यवहार करेगा। तब आप लोग ए ऑप्शन ना लगा के क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आरएलसी समांतर परिपथ अनुनाद आवृत्ति से कम आवृत्ति पर कैसा व्यवहार करेगा, एज ए इंडक्टिव परिपथ। अनुनाद आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर, देखो अनुनाद आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर कैसा व्यवहार कर रहा है, एज ए संधारित। क्लियर दोस्तों, सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है, क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लेते हैं 54 ना 54। अगला क्वेश्चन ये बन जाता है कि एक आरएलसी श्रेणी परिपथ, आरएलसी श्रेणी परिपथ 150 हर्ट्ज पे अनुनाद कर रहा है, तो 200 हर्ट्ज पे इसका कैसा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि आरएलसी समान सीरीज परिपथ अनुनाद आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर कैसा व्यवहार करता है, इंडक्टिव की तरह। तो देखो अनुनाद आवृत्ति से अधिक आवृत्ति है कि नहीं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सीरीज के लिए। तो यहाँ से देखो हमने 4 क्वेश्चन आपको बताया, चारों आपको समझ में आए कि नहीं, जल्दी से आप लोग आंसर करिए। चारों के हमें समझ में आ गए। आप लोग कमेंट जरूर करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते, कुछ लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं, आ गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। आपको बस समझ में आना चाहिए। हर क्वेश्चन का मतलब जरूरी नहीं कि यही वैल्यू दे, हो सकता है यहाँ पे 50 दे दे, यहाँ 70 दे दे, तब भी पूछे, तब आपको तब भी बताना है कि प्रेरक तरह, चूंकि अनुनाद आवृत्ति से अधिक आवृत्ति हो गई है। क्लियर दोस्तों, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बस ऐसे ही लगे रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। हो सकता है किसी को जल्दी किसी को लेट, मगर मिलेगी ज़रूर। बस खाली आपको मेहनत करना है, पीछे नहीं हटना है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 55 है। तरंग का कोणीय वेग 440 रेडियन पर सेकंड है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। इसको लगा के दिखाओ, तरंग की आवृत्ति क्या होगी। ये तो आप लोग मुझे ही बता दो, तरंग की आवृत्ति क्या होगी। आप लोग जल्दी से इसका आंसर करिए कि इसकी आवृत्ति क्या होगी, क्या हो सकती है। आप लोग बताइए। कोणीय वेग, इसका मतलब ओमेगा, देखो जैसे ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं। ऑप्शन क्या होगा, 60। बी हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन दिया है 65। सी ऑप्शन दिया है 70। डी ऑप्शन दिया है 75। आप लोग बताइए कैसे लगाओगे। रेडियन पर सेकंड, इसका मतलब ओमेगा दिया है, ओमेगा बराबर क्या लिखोगे, 440, ओमेगा बराबर 2πf। बस सारी वैल्यू पुट कर दो, एकदम आसानी से आ जाएगा। देखो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf। तो ओमेगा का मान कितना दिया, 440। अब 2π का मान क्या रखो, 2πf बराबर 440। अब यहाँ पे 2 गुणे 22, इसका मान 22/7 इंटू एफ बराबर 440। अब देखो 22 से काटो, 22 एकन्नम 22, 22 दूना 44, 40 बचा कि नहीं। अब इसको फिर काटोगे क्या होगा, 20। यही तो आएगा। इसमें से ऑप्शन कुछ गलत हुआ है क्या, 22 दूना 44, ठीक है। क्लियर, सही, कोई दिक्कत नहीं है। 22 दूना 44, रुक जाओ, काटने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो तो हमारा 2 गुणे 22/7 इंटू एफ बराबर
440। ये देखो पूरा कट जाएगा, 22 दूना 44 से कट जाएगा 10, F बराबर 70। क्लियर दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, समझ में आया। 22 दूना 44 हो गया, 44 44 पूरा कट जाएगा, एक 10 बच जाएगा। क्लियर, तो 10 7 का इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। दोस्तों समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल सा सवाल है, एकदम छोटा सा सवाल है। क्लियर, यहाँ तक हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 56, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? दिया है कि डीसी परिपथ की आवृत्ति होती है। इसको तो सभी को आता होगा ना, डीसी परिपथ की आवृत्ति होती है। तो पहला इन्होंने दिया है 0, B1 और सी हमारा दिया हुआ है सी दिया है 25 हर्ट्ज, डी दिया है 50 हर्ट्ज। तो आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा होगा। तो डीसी परिपथ की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है? 0 होती है। क्लियर दोस्तों, क्या होती है? 0 होती है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्वेश्चन नंबर दिया है, एक एसी परिपथ का आरएमएस मान 10 वोल्ट है। इसका अधिकतम मान होगा। आप लोग बताइए इसका अधिकतम मान क्या होगा? आरएमएस मान दिया है, तो पहला ऑप्शन इन्होंने क्या दिया है? 6.37। बी दिया है, बी ऑप्शन इन्होंने क्या दिया है? 14.14। सी ऑप्शन इन्होंने दिया है 141 वोल्ट। बी दिया है नोटा। इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या बताओगे? तो हम लोग जानते हैं BM बराबर क्या होगा? √3 इंटू BRMS। तो 1.414 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 14.4। ये 1 सक जाएगा ना, तो हमारा ये आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन सही है कि नहीं दोस्तों? एकदम सिंपल सा सवाल था ना, एकदम आपको बस फार्मूला याद हो, आप लोग बहुत आसानी से इसको क्या करोगे? लगा दोगे। क्लियर, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो दिया है, एक वोल्टेज का समीकरण। ठीक दोस्तों, क्या दिया है? एक वोल्टेज का समीकरण B बराबर 0.02 sin 2πt-30 है। ठीक, तुम समझना 30 है तो आवृत्ति ज्ञात करो। इसको आपको 10 सेकंड में लगा के दिखाना है, हमने बता दिया है। आवृत्ति निकालो, क्वेश्चन भी दे दिया। आप लोग को बहुत प्रैक्टिस हो गई इस टाइप के सवाल में, बस थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। आप लोग बहुत जल्दी से बताइए। पहला दिया है 1 हर्ट्ज, बी दिया है 2 हर्ट्ज, सी दिया है 1 रेडियन पर सेकंड और डी दिया है 50 हर्ट्ज। तो आप लोग बहुत जल्दी से कमेंट करके इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी बताइए। आपको समय देते हैं 5 सेकंड का, एक ही लाइन सॉल्व करना है। क्लियर? तो दोस्तों आपको बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं कि नहीं। हमने सरल, टफ, मीडियम, हार्ड हर टाइप का क्वेश्चन लिया है। जरूरी नहीं टफ क्वेश्चन कराने के बाद सरल छूट जाएंगे, तब भी दिक्कत है ना। सरल, मीडियम, हार्ड हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करो, जिससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना। एक भी क्वेश्चन चूँकि यार अगर 1 नंबर 0.5 से छटते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है ना। तो इसलिए बहुत छोटे बड़े हर क्वेश्चन को ध्यान देना, चूँकि हर क्वेश्चन क्या है सेम नंबर का आता है। बट अब तो नॉर्मलाइजेशन होता है, तो टफ क्वेश्चन अगर ज़्यादा सही हो रहे हैं
तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसलिए टफ भी प्रयास करो कि टफ ज़रूर अगर सॉल्व हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्लियर? तो देखो इसको, इसकी तुलना कर दो इससे, b बराबर बी एम साइन ओमेगा टी से। तो ओमेगा टी के बराबर क्या है, देखो 2 पाई टी, बस कुछ करना ही नहीं, ओमेगा टी बराबर 2 पाई टी। अब टी से टी कैंसिल हो गया, ओमेगा बराबर 2 पाई, एफ बराबर 2 पाई। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एफ बराबर क्या आ गया, 1 हर्ट्ज़। क्या आ गया, 1 हर्ट्ज़ आ गया कि नहीं दोस्तों? कुछ सवाल में था, कुछ भी नहीं था, बस आपको तुलना करना आना चाहिए। समीकरण इक्वेशन याद रहे, तुलना कर दो, सारे आंसर बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा, ए। क्लियर हो गया? चलिए हमारा क्वेश्चन हो गया 58। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कौन सा दोस्तों? 59। ठीक, 59 का क्वेश्चन नंबर क्या है कि प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। क्लियर दोस्तों? प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? तो जैसे पहला दिया है चालकता, बी ऑप्शन दिया हुआ है प्रवेशता, सी ऑप्शन दिया है प्रतिघात, डी ऑप्शन दिया हुआ है प्रवेश्यता। आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। प्रतिबाधा का उल्टा क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं, तो y बराबर क्या होता है, 1/z। तो z बराबर क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा कि नहीं दोस्तों? तो वही कह रहा, प्रतिबाधा का उल्टा क्या होता है? तो हमारी क्या होती है, प्रवेश्यता होती है। प्रतिबाधा की उल्टी क्या होती है, प्रवेश्यता होती है, जिसको हम लोग y से दिखाते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि नहीं दोस्तों? हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि जो हमारा वाटफुल अवयव होता है उसका मान कितना होता है ना। क्वेश्चन नंबर 60, वाट पूर्ण अवयव का मान कितना होता है। फटाफट आप लोग आंसर करिए, कितना होता है। फटाफट आप लोग आंसर करिए जल्दी से। तो पहला जिसे दिया है आई साइन फाई, बी आई कॉस फाई, सी दिया है आई स्क्वायर आर, डी दिया है बी कॉस फाई। तो आप लोग क्या बताओगे? वाट पूर्ण अवयव एक्टिव वैल्यू क्या होता है, आई कॉस फाई। क्लियर दोस्तों? ये समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल सा सवाल था। हमारे ये क्वेश्चन सब आते हैं छोटे छोटे, इसलिए हम कहे सारा क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर? ये होगा 60। हम लोग चलते हैं 61। क्या है क्वेश्चन नंबर 61? 61 क्वेश्चन नंबर है कि क्यू मीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, क्यू मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए, क्यू मीटर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो पहला दिया है सेल्फ इंडक्टेंस, क्या दिया है, सेल्फ इंडक्टेंस। बी दिया है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको अगर हिंदी लिखना चाहो तो लिख सकते हो स्वप्रेरण। ठीक है दोस्तों, स्वप्रेरण। ये अन्योन प्रेरण। और हमारा सी वाला ऑप्शन है श्रेणी अनुनाद। क्या दिया दोस्तों, श्रेणी अनुनाद। और हमारा डी ऑप्शन जो दिया हुआ है नोटा। इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए कि क्यू मीटर किस सिद्धांत पे, क्वालिटी फैक्टर का जो मीटर होता है किस सिद्धांत पे क्यू मीटर हमारा काम करेगा। तो आप लोग क्या बताओगे? तो हमारा एकदम याद रखना, श्रेणी अनुनाद, सीरीज रेजोनेंस के सिद्धांत पे काम करता है। कौन सा? क्यू मीटर। क्यू मीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? सीरीज रेजोनेंस पे क्या होता है, ये कार्य करता है।
क्लियर दोस्तों, यहाँ तक बात पूरी समझ में आ गई। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62। क्लियर, 62 नंबर है, 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है कि छोटे आकार की, लिख लो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, छोटे आकार की उच्च आवृत्ति वाली कॉइल किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? क्लियर दोस्तों, तो आप लोग बताइए छोटे आकार की जो उच्च आवृत्ति वाली कॉइल होती है वो किसकी बनी होती है? तो उन्होंने जैसे पहला ऑप्शन दे दिया वायु, एयर। क्लियर, दूसरा दे दिया बी ऑप्शन फेराइट। क्या दे दिया? फेराइट। सी ऑप्शन इन्होंने दे दिया आयरन, और डी ऑप्शन इन्होंने दे दिया स्टील। तो आप लोग जल्दी से आंसर बताइए कि छोटे आकार की जो हाई फ्रिक्वेंसी वाली कॉइल होती हैं वो किसकी बनी होती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को बहुत जल्दी इसका आंसर करना है कि क्या होगा अगर हमारी कॉइल छोटी है और उच्च आवृत्ति की है। बताइए आप लोग, जल्दी करिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फेराइट्स ना। अगर पूछेगा छोटे आकार की उच्च आवृत्ति कॉइल किसके बनी होती है तो आप लोग बता देना फेराइट्स की। क्लियर दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 62 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्वेश्चन है कि जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है, देखो क्वेश्चन नंबर 63, जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है आरसी परिपथ, आरसी श्रेणी परिपथ की, आरसी श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि नहीं दोस्तों, जैसे जैसे अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो आरसी श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहला दिया है बढ़ता है, प्रतिबाधा क्या है? बढ़ती है। बी दिया है घटती है, और सी दिया है समान रहती है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है, और डी दिया है नोटा। तो आप लोग बताइए कौन सा इसमें करेक्ट होगा? जल्दी बताइए। तो आप लोग समझना, आरसी परिपथ है ना, आरसी परिपथ देख लो, ये आरसी परिपथ है, इसमें क्या इसका मान होता प्रतिबाधा एक्सी स्क्वायर। तो हम लोग देखो जैसे एक्सी बराबर की अगर बात करें तो 1/2 पाई एफ सी होगा, देखो समझना। और जैसे जैसे इसकी क्या करो, आवृत्ति बढ़ा रहे हो, एक्सी का मान घट रहा है, और जब एक्सी का मान घटेगा तो प्रतिबाधा क्या होगी? घटेगी कि नहीं? पूरा फार्मूले से देखना, यहाँ से आवृत्ति बढ़ गई, आवृत्ति बढ़ने से एक्सी की वैल्यू घट गई, और एक्सी की वैल्यू घटने के कारण क्या हो गया? हमारी इम्पीडेंस प्रतिबाधा क्या हो गई? घट गई। घट गई कि नहीं दोस्तों? तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 63 का बी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। क्लियर, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, 64। क्वेश्चन नंबर 64 आप लोग देखिए, इतना क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर लेंगे ना 65-70, तो इसी का क्वेश्चन गलत नहीं आएगा, इसी से रिलेटेड आएगा। बस क्या होगा, हो सकता है थोड़ा घुमा के लैंग्वेज चेंज कर दे, मगर क्वेश्चन यहीं से आना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है एसी परिपथ, एसी परिपथ समीकरण, एसी परिपथ का समीकरण बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी तथा आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी -5 परिपथ का
परिपथ का शक्ति गुणक कैसा होगा, शक्ति गुणक कैसा होगा। आप लोग आज जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका जो शक्ति गुणक या पावर फैक्टर होगा वो कैसा होगा। तो इन्होंने दे दिया पहला 0, क्लियर दोस्तों। बी दे दिया है cos 5 लीडिंग, क्वेश्चन समझना, cos 5 लीडिंग। सी ऑप्शन दे दिया cos 5 लैगिंग, और डी दे दिया है यूनिटी। तो आप लोग जल्दी से बताइए कॉन्सेप्ट से कि कौन सा ऑप्शन इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा दोस्तों। तो इसमें दोनों आपको ऐसे नहीं पता, जब तक आप लोग दोनों इक्वेशन नहीं देखोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे। तो दोनों इक्वेशन देखो, ये b बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, इसमें देखो ओमेगा है, और इसमें i बराबर आई एम, इसमें भी ओमेगा है, मगर ओमेगा के बाद पाई घट गया है। घट गया मतलब धारा क्या है, पीछे है वोल्टेज से, और धारा जब वोल्टेज से पीछे है और कितना पाई, तो cos फाई तो आएगा दोनों में, तो सही है, मगर क्या है पीछे जा रही धारा, इसका मतलब क्या होगा, लैगिंग। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। करेक्ट होगा कि नहीं दोस्तों, होगा ना, एकदम बहुत अच्छे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एसी का प्रायोगिक, एसी का प्रायोगिक प्रेरकत्व, एसी का प्रायोगिक प्रेरकत्व का शक्ति गुणक होता है। ठीक, क्वेश्चन देखो, वर्ड पे ध्यान देना। प्रायोगिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। अगर एसी पर का प्रायोगिक प्रेरकत्व मतलब जो एल है उसको प्रैक्टिकल के रूप में लिया गया है, तो उसका शक्ति गुणक कितना होगा। तो पहला दिया है इकाई, बी दिया है शून्य, सी दिया है पश्चगामी, और डी दिया है अग्रगामी। दोस्तों आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। तो आपको बस कन्फ्यूजन नहीं होना, प्रायोगिक का मतलब होता है एक प्रैक्टिकल रूप लिया गया है एल का, इसका मतलब वो शुद्ध नहीं है। अगर शुद्ध होता तो पावर फैक्टर 0 हो जाता शक्ति गुणक, मगर हम प्रैक्टिकल रूप में ले रहे हैं, इसका मतलब वो शुद्ध नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, शुद्ध नहीं, और लैगिंग तो रहेगा 90 से, मन क्या 90 में सही होगा, क्या होगा, खाली पश्चगामी होगा। उसके अनुसार इसका विकल्प कौन सा सही होगा हमारा दोस्तों, सी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। तो आपको ये दोस्तों समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं। प्रायोगिक जब हो भाई, अभी यहाँ पे शुद्ध लिख देते तो मानिए सही हो जाता, मगर क्या है शुद्ध नहीं लिखा, प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल लिया गया, तो क्या होगा, पश्चगामी होगा। क्लियर दोस्तों। तो ये क्वेश्चन सब समझ में आए कि नहीं, क्लियर दोस्तों। तो आप, और अगर आपको क्वेश्चन और इसमें चाहिए ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग कमेंट करके बताइए सर और करवा दीजिए, ठीक है। नहीं तो हम लोग चलते हैं आगे, क्योंकि 65-70 क्वेश्चन हो गए, इसी टाइप में घूम घुमा के पूछता है, इसी में से बस एक वर्ड चेंज करेगा, दूसरा विकल्प हो जाता है। बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रखना है ना दोस्तों। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा तो ज़रा से भी दिक्कत नहीं आने वाली है इसी में। क्लियर दोस्तों। तो आज के लिए हमारा क्या है, बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस सेम जगह आपके इसी यूट्यूब पे। बस आप लोग क्या करिए, 9 बजे रोज़ लाइव आ जाइए, और जो पहली बार जुड़े हैं चैनल पे वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। तो आज का लेक्चर आपको हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स यू, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।